नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वैसे तो हर बार हम जब आते हैं नए मेहमान के साथ और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को लेकर हम चर्चा करते हैं ताकि आपको उसका समाधान समझ में आ सके। चलिए डॉक्टर अरुण, सवाल आपसे रहेगा, दर्द और इन्फेक्शन की वजह से लोग डरते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने से। क्या आप कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या पहले से अब बेहतर हुआ है ये, जिससे लोगों का डर निकल सके? नी रिप्लेसमेंट पहले पेशेंट डरते थे कि ऑपरेशन के बाद दर्द कितना होगा, या कसरत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिकवरी में कितनी तकलीफ होगी, या फिर कई बार डर होता था कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो घुटने रिप्लेसमेंट का रिजल्ट ही खराब हो जाएगा। अभी हम लोग एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं, फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट। इसमें सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा हो जाता है, टेक्निक के अंदर स्टेप्स को ईजी सिंपल किया जाता है। जैसे ही सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा होता है, आपकी मसल्स पे, आपकी बॉडी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट कम आता है और आपके ऑपरेशन के बाद में दर्द कम होता है, रिकवरी रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है। आपको ऑपरेशन के बाद ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं रहती चलने के लिए। और जैसे सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा होता है तो आपका नी का एनवायरनमेंट को एक्सपोजर कम होता है, तो इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन वर्चुअली ख़त्म हो जाता है। तो इस सब से आपका रिजल्ट मोर प्रेडिक्टेबल, ज़्यादा बेहतर और रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और दर्द नहीं होता। आप अपना पेन के बिना आराम से दूसरे तीसरे दिन से भी अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट की लाइफ यहाँ कितनी होती है, ये इसलिए भी सवाल क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जहन में डर लोगों के रहता है कि हम करा तो लें लेकिन क्या सक्सेस होगा नहीं, कितने वक्त तक चलेगा, या फिर माने कि टेक्नोलॉजी के साथ इसमें भी बदलाव आया है। पहले नी रिप्लेसमेंट सिर्फ बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखा जाता था क्योंकि इसकी लाइफ 12 से 15 साल रहती थी, आज से 15 साल पहले। परंतु समय के साथ कई जगह पे कई चीज़ों में बदलाव आया है। तो हम फास्ट ट्रैक टेक्निक के साथ में एक डबल चेक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हर स्टेप को 2 बार चेक वेरीफाई किया जाता है, जिससे एक्यूरेसी बेटर आती है। जैसे एक्यूरेसी बेटर आती है, आपके घुटने की लाइफ भी बढ़ जाती है। उसी के साथ में पिछले कुछ सालों में एक नई तरह के इम्प्लांट आए हैं, कोटेड टाइटेनियम नायोबियम नाइट्राइड इम्प्लांट, जिसमें आपकी वो कोटिंग उसको फ्रिक्शनलेस बना देती है। तो वो जॉइंट पहले 18 से 20 साल चलते थे, अब ऐसे जॉइंट भी आ गए हैं जो 25 से 27 साल 28 साल तक भी चल सकते हैं। तो ये सर्जरी अब हम ऑफर कर सकते हैं कई यंग पेशेंट्स को भी, या कई पेशेंट जो ओबीज होते हैं। ओबीज पेशेंट में चूंकि वजन ज़्यादा है तो घुटना जल्दी घिसने की संभावना होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अपन एडवांस कोटेड इम्प्लांट लगा के और डबल चेक टेक्निक फास्ट ट्रैक यूज़ करके इनको लंबे समय तक इस नी रिप्लेसमेंट को 25 से 27-28 साल तक भी अपन चला सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट ने नी रिप्लेसमेंट कराई, वो कितने दिनों में नॉर्मल लाइफ में आ जाता है? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव आया है समय के साथ। जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट, इसमें हम ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज को विदाउट सपोर्ट, विदाउट ब्रेस नेक्स्ट डे से चला देते हैं। दूसरे दिन कमोड में सिटिंग शुरू करा देते हैं, तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ा उतरा के चौथे दिन छुट्टी करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब मरीज अपने घर जाता है ऑपरेशन के बाद, अपना खुद का सारा काम, उठना, कमोड यूज़ करना, सीढ़ी चढ़ना, सब खुद से स्वयं कर पाता है। और विदिन 2 to 3 वीक्स वो घर से बाहर जाना आना शुरू कर देते हैं, और विदिन 3 to 4 वीक्स अपना जो भी उनका पहले का काम था ऑफिस या घर का, वो सब अपन वापस शुरू कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते में। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता उसके अंदर। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, यानी क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो पेशेंट कर सकता है सामान्य लोगों की तरह? ये भी बहुत समय के साथ बदलाव आया है। पहले नी रिप्लेसमेंट का पर्पस सिर्फ इतना होता था कि आदमी सिर्फ चल ले, लेकिन आजकल समय के साथ यंग पेशेंट जब नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, या फिर कई ओल्ड एज पेशेंट जिनकी कई ख्वाहिशें हैं जो कि वो करना चाहते हैं, हॉबीज पूरी करना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड्स बड़ी स्पेसिफिक होती है कि हमें हाई एक्टिविटी करनी है। तो कई एडवांस इम्प्लांट्स हैं, एडवांस टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं। उसके साथ में हमारे मरीज एक दिन में 13 से 14 किलोमीटर तक भी चल पाते हैं, डेली 1.5 से 2 घंटा स्विमिंग भी कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पलंग पे पालथी भी बना पाते हैं, और कई लोग ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, टेनिस, इस तरह के गेम भी खेल पाते हैं। तो अब टेक्निक में सिर्फ मरीज को ये ऑफर नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम्हें चलना है। वी कैन अलाउ हिम टू प्रीटी मच डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पहले वो नहीं कर पाते थे, हॉबीज जो भी पूरी। कितना वक्त के बाद, नी रिप्लेसमेंट के कितने वक्त के बाद ये पूरी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे? करीब 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपना कितना भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। अपना वॉकिंग, अप डाउन गोइंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना, स्विमिंग, जो भी करना है आप 1.5 से 2 महीने के बाद सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और वो एक्टिविटीज़ आप 20 से 25 साल तक, जब तक आपका जोड़ चलेगा तब तक कर सकते हैं। हम जोड़ों के दर्द की बात करें जिसमें एथराइटिस सबसे अहम है और नी रिप्लेसमेंट सबसे कॉमन है। इसके अलावा भी क्या, अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, शोल्डर की बात करें, हिप की बात करें, तो क्या और भी क्या चीज़ें हैं? और सभी में क्या आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और आसान हो चुका है? आपने बहुत अच्छा जिक्र किया श्वेता जी। शोल्डर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व होने वाली ब्रांच है पिछले कुछ समय में। ज़्यादातर चीज़ों में बहुत चेंज नहीं आया, लेकिन शोल्डर ऐसी चीज़ है जिसमें नित पर दिन हमारे पास नया कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में आ रहा है। तो शोल्डर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यंग एज में अगर बात करें, शोल्डर डिसलोकेशन होता है, कंधा उतर जाता है कई लोगों का एक्सीडेंट की वजह से, ट्विस्ट होने की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से।
यंग एज में शोल्डर डिसलोकेशन पहले एक नॉर्म और एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अब दूरबीन की इतनी अच्छी सर्जरीज अवेलेबल हैं, 3 छेद से सारा ऑपरेशन हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन दर्द खत्म हो जाता है और जो डिसलोकेशन शोल्डर का होता था वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। टेक्नोलॉजी शोल्डर डिसलोकेशन के लिए एक बून बन के आई है। ओल्ड एज में भी हम बात करें, कई बार हम देखते हैं ओल्ड एज के पेशेंट हैं जो हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, एकदम से सडनली पेन बढ़ गया, खासकर नाइट पेन बहुत बढ़ जाता है। तो उस केस में जो अंडरलाइंग कारण होता है वो या तो फ्रोजन शोल्डर होता है या फिर अंदर का मांस का फटना होता है। उसमें भी लेकिन दूरबीन की सूक्ष्म सर्जरी होती है जिसमें 5 से 6 टाँके के ऑपरेशन के अंदर हम उसको दूरबीन में देखते हुए रिपेयर कर सकते हैं। और डेली इसमें इतने एडवांस आ रहे हैं शोल्डर में, टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ अगर कहीं पे है वो मैं कहूँगा शोल्डर में है। हिप में भी जैसे अपन बात करें, हिप के अंदर भी जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट की भी अगर बात करें, पहले हिप रिप्लेसमेंट के बाद 3 से 6 हफ्ते तक मरीज़ बेड में रहता था, हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे। लेकिन अब जो नए इम्प्लांट्स और नई टेक्निक्स हैं उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट के अंदर भी हम उनको नेक्स्ट जैसे खड़ा करके चलाना और कैसे भी बैठना अलाउ कर सकते हैं। पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो दूरबीन की सर्जरी, जैसे घुटने की लिगामेंट सर्जरी की हम बात करें, सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात ना करें, घुटने की लिगामेंट सर्जरी, ACL सर्जरी में भी टेक्नोलॉजी इतनी उभर के आई है। कई ऐसी छोटी बीमारियां जो पहले हम सिर्फ जनरल दर्द समझ के इग्नोर कर देते, उनका भी इलाज आज संभव है टेक्नोलॉजी की सहायता से। अगर हम कॉस्ट पर की बात करें, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्या कॉमन मैन अफोर्ड कर सकता है इसे? खासकर ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मतलब मैं पॉलिटिकल किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन NPPA जो एक चीज़ लाए हैं लास्ट गवर्नमेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि पहले नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एलाइड क्लास के लिए अफोर्डेबल माना जाता था, पर जब से NPPA आया है गवर्नमेंट ने जॉइंट्स के प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं, तो अब उसके बाद वो नी रिप्लेसमेंट जो पहले 3, साढ़े 3, 4 लाख तक पहुंच जाता था, आज हम दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट 2.25 लाख तक में भी पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। सिंगल नी रिप्लेसमेंट जो पहले 2.5 लाख तक पहुंच जाता था, अब हम वो 1,60,000 के अंदर भी पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जद में भी आ गया है। तो जो पहले मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास घुटने को दर्द को बर्दाश्त करते हुए दुख में जीवन गुजारता था, वो भी इस डिसीजन, इस पॉलिसी के बाद में बहुत आराम से सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकता है। यानी कि अब सोचने की जरूरत आमजन को नहीं है, दर्द है तो उसका निवारण भी है, गवर्नमेंट के हेल्थ से ये एफोर्ड कर सकते हैं। इस मामले में गवर्नमेंट शुड बी अपलॉडेड, उनको तारीफ मिलनी चाहिए कि उन्होंने NPPA लाके इस सर्जरी को आम लोगों की जद तक पहुंचाया। और हर चीज़ सिर्फ सर्जरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। सर्जरी सिर्फ एडवांस 4th स्टेज आर्थराइटिस के लिए है, बट अर्ली आर्थराइटिस, अर्ली पेन्स, उनको कई तरह की दवाई, कसरत और परहेज से भी ठीक किया जाता है। पर डिक्टम यह है कि दर्द है तो उसको सहे ना, इतना बड़ा ना हो जाए कि सीधा सर्जरी तक ही आप पहुंचे। तो अगर आप टाइम से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें तो कई दर्द, कई बीमारियां तो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती हैं। ये एक अहम बात डॉक्टर अरुण आपने कहा कि वक्त के साथ अगर आप पहुंच जाते हैं और वक्त दे देते हैं अपनी बीमारी को, तो उसका इलाज भी बिना बिल्कुल सर्जरी के भी हो सकता है। सर्जरी के साथ भी करें तो रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि किसी तरह से तकलीफ या डर की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाने में झिझके नहीं, ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन हर तरीके से बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज तभी संभव है जब अपने डॉक्टर के पास आप समय से पहुंचे। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात डॉक्टर अरुण आपने कही।